क्लास 12th के बच्चों, आज जब ये वीडियो आप देख रहे हो, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, आईआईटी बॉम्बे में फैकल्टी एंड आवर साइंटिफिक एडवाइज़र डॉक्टर दीपक सर हमारे साथ आए हैं जेएसएस यूनिवर्सिटी के हमारे इस पहले कैंपस में शास्त्रा के, जहां हम ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बाहर के साइंटिस्ट जिन्होंने डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ काम किया है। डॉक्टर एपी जयरामन सर भी अब हमारे एडवाइज़र हैं। शास्त्रा के इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है और हमारे ये पहला चैनल क्लास 12th के लिए शुरू हो चुका है आप सबके लिए। तो आपके लिए इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं आपके पहले सबसे चहेते फिजिक्स फैकल्टी कलित भैया का। कलित सर ने मास्टर्स की है, BSMS की है फ्रॉम आइजर भोपाल। सर प्लीज़ कम। एंड ये जो 12th के बच्चे हैं काफ़ी शरारती हैं, आजकल पढ़ाई लिखाई कम कर दिए हैं और ये लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं आपने 12th में क्या किया है? कुछ पढ़ाई लिखाई किया है या 12th में तो खेती करते? नहीं 12th में तो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करी है मैंने, और एक्चुअली में उस टाइम मैं कोटा में था, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली पढ़ाई का माहौल होता है। कोटा पढ़ाई की नगरी थी, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। अच्छा, आपने 12th में कितने परसेंट लाए? 12th में मेरे आए थे 94.6%। नाइस। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स डेफिनेटली, फिजिक्स भी, लेकिन मैथ्स भी लाइक साथ में आ जाता है, तो अगर आप लोग चाहो तो मैथ्स के में से कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आप कोटा में थे और आपने फिजिक्स पसंद था और आप डेफिनेटली जेईई की तैयारी कर रहे होंगे। फिर आपको कहीं कोई कॉलेज मिला एंड देन जर्नी आइजर भोपाल कैसे पहुंचे? मैं वहाँ पे पहले तो मैं NIT हमीरपुर गया था, और NIT हमीरपुर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को लगा था उसमें फिजिक्स होगी बहुत सारी, लेकिन फिजिक्स उतनी थी नहीं। इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह लाइक थोड़ा यूजलेस, उतना यूजलेस तो नहीं बोलेंगे बट अनइंटरेस्टिंग स्टफ उतना। अच्छा, व्हाई पर्टिकुलरली NIT हमीरपुर? बिकॉज वो स्टेट NIT है, सो आपके स्टेट का? यू आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हाँ, जिनको नहीं पता है सर, हिमाचल प्रदेश कौन सी जगह सर? चंबा, हिमाचल प्रदेश। नाइस। चंबा के बारे में कुछ बताएंगे? चंबा के बारे में भाई, अब चंबा आप लोगों ने वैसे कम सुना होगा, बट एक गाना भी है, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, कि चंबा कितनी दूर है। और दूसरी चीज़ हो सकता है कुछ लोगों ने सुना खजियार या डलहौजी नाम की एक जगह, तो वो जो टाउन्स हैं वो एक्चुअल में टाउन्स भी नहीं बोलेंगे, जो भी वो सिटीज़ हैं छोटी छोटी, वो चंबा के अंदर एक्चुअल में। अच्छा, सो दिस इज व्हाट चंबा इज। सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट शिमला और मनाली। कभी अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली चंबा जरूर आना मिलने। नाइस। ट्रिप सर की तरफ से स्पॉन्सर होगी, Free हमारे होगी, तरफ से बढ़िया। भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो NIT हमीरपुर आप पहुंचे मैकेनिकल लेकर कि आपको लगा शायद फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी, पर फिर क्या हुआ? बट वहाँ पे फिजिक्स उतनी थी नहीं, तो एक बार सेकंड सेमेस्टर में जब मैं था तो मेरा एक वहाँ पे मैकेनिकल के एक फ्रेंड थे दीपक भाई, तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था एक बार, JEE एडवांस 2016 का पेपर, तो साथ में हमने ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, फिजिक्स और मैथ्स का तो खासकर ऑलमोस्ट दोनों ने साथ में मिलकर। तो मेरे को लगा एक अटेम्प्ट फिजिक्स के लिए तो जाना चाहिए, तो तब जाके फिर मैंने किया कि हाँ ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के मैं मिड सेम एग्जाम देने के बाद मैं चले गया था, एंड सेमेस्टर मैंने छोड़ दिए थे। सब कॉलेज ड्रॉप आउट हो? हाँ, ड्रॉप। सेमेस्टर में गए ही नहीं पूरे कॉलेज? बिल्कुल एंड में। वर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम या फिर बस दे दिया? नहीं, बिल्कुल एंड में, लास्ट के जो 23 डेज बचे थे मेरे पास, तब जाके मैंने प्रिपेयर किया था। 30 दिन आपने प्रिपेयर किया है IIT एग्जामिनेशन। गाइस आपके पास कितने 70 दिन है और आप आइजर भोपाल पहुंचे। व्हेन इज दिस द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट? ये मई वाला। सो 2021 2020 नो 2017। अच्छा, तो आपने 2017 में फिर से IIT का एग्जाम दिया और उसके पहले नहीं दिया था क्या? नहीं, उसके पहले नहीं दिया। पता नहीं था या? उसके पहले पता था, लेकिन मैंने सोचा था एडवांस में 10K के अंदर रैंक आ जाएगी, बट जस्ट 10.48K बची थी वो, 10,480 एडवांस। तो या 480 रैंक से IIT से बाहर हो गया था, IIT की रेस से, क्योंकि उस टाइम IIT में 3 में मोड थे एडमिशन के, एक आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, एक था JEE एडवांस्ड और एक था KVPY। तो मैंने सोचा JEE एडवांस्ड के थ्रू मेरी एडमिशन हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रैंक उतनी नहीं थी कि डायरेक्टली उसके अंदर आ जाए। अब बात करते हैं, आप आइजर भोपाल में जब हो गया, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि NIT से ड्रॉप आउट करना है? अब वो रिएक्शन उनकी तरफ से बहुत थोड़ा सा वियर्ड भी था। उनको ये भी था कि भाई तू कैसे इंजीनियरिंग वाली फील्ड छोड़ रहे है, वहाँ से ईजी सब कुछ होता है, लाइक ईजी एकदम जॉब लग जाएगी, तो यहाँ पे जाएगा रिसर्च में, फिर तू जो भी लाइक काम करेगा तो अपने उसमें लगा रहेगा, पैसा भी नहीं होगा उतना। सो डेफिनेटली स्टार्टिंग में उतना उनका लाइक उतने वैसे वो खुश नहीं थे, बट फिर उनको ये हुआ चलो अब बच्चा गया है, डेफिनेटली सक्सेस अचीव करेगा, और जो चीज़ में ये लगना चाहता है, जो चीज़ पढ़ना चाहता है, डेफिनेटली वो चीज़ इसको पढ़ने देंगे, तो इन दी एंड इसके साथ भी बढ़िया होगा। सो एंड में दे वर सपोर्टिव। 5 साल आइजर भोपाल में कैसे गए, अगर ब्रीफली बताना चाहेंगे? व्हाट इज़ दैट वन थिंग
जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है भोपाल की, आइज़र भोपाल की? आइसर भोपाल की वन थिंग अगर मैं बोलूँगा तो जैसे जो एकेडमिक बिल्डिंग 1 और 2 के जो जहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जो हमारे जो फ्लावर वैली? नहीं फ्लावर वैली मेरे को उतना वो नहीं, लोगों को पता नहीं, लोग फूलों के बीच में जाके फोटोज़ खींचते हैं, बट मैं जो बोलूँगा वहाँ पे जो कॉरिडोर्स है ना, तो कॉरिडोर्स में ऐसे ग्रीन बोर्ड्स लगे हैं छोटे-छोटे, और वहाँ पे कुछ लोग लाइक बड़ी कूल सी इक्वेशंस लिख के रखे थे, मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो अगर आप वहाँ पे कुछ लिख के रख दोगे तो हो सकता है मे बी नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो कोई प्रो बंदा बैठा होगा, हाँ, जैसे ऐसा लग रहा है ऐसे गुडविल हंटिंग कुछ है शायद, उस मूवी की तरह कुछ है, ठीक है। सो कोई ना कोई एक बंदा होगा जो शायद आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करके रख देगा, और वो इतनी लाइक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वहाँ पे The nerds, you know, this is the cool thing वही। he likes about आइज़र भोपाल की ग्रीन बोर्ड है, वहाँ आप जाके अपना प्रॉब्लम लिख दो, जो असाइनमेंट मिला है, पता चला कोई PhD स्टूडेंट गुजर रहा है और आपका असाइनमेंट हो गया खत्म। और एक और चीज़ बोलूँगा, जो कुछ AB1 की ही एकेडमिक बिल्डिंग 1, अब तो उसका नाम वैसे चेंज हो गया AB1 का। सो वहाँ के कुछ क्लासरूम्स हैं जहाँ पे 4-5 बोर्ड्स हैं और उनको आप स्लाइड कर सकते हो, तो एकदम MIT वाली फील आती है। यस एग्जैक्टली, बहुत प्यारी फील होती है। सो एक पढ़ने की भी वहाँ पे फील आती है, वाह यार, लाइक इतना कूल क्लासरूम है, बहुत अच्छी लाइटिंग है, सब कुछ अच्छा है। और उसके अलावा एक बहुत अच्छा है, एक जो उस टाइम हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर अंबर जैन, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्टूडियो बनाया था जिसका नाम था स्टूडियो एयर। और वहाँ लाइक वो देख के पता चलेगा कि मैं फोटोज़ में दिखाऊंगा कि किस तरीके का दिखता है। वो ऐसा बहुत क्या था? लाइक उसके अंदर बहुत अच्छी ढेर सारी स्क्रीन्स लगी हैं और बच्चे वहाँ पे प्रॉपरली इंटरेक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, और हर एक बच्चे को सिखाने का भी मौका मिलेगा और सीखने का भी वहाँ पे चांस मिलता है। तो लाइक बहुत ही इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। और आपको बच्चे कैलिस्थेनिक्स वाले भैया बोलते हैं, हाँ जी। ऐसा क्यों? सो कैलिस्थेनिक्स इसलिए क्योंकि जब मैं आइसर में था उस टाइम कोविड भी आया था, और कोविड के टाइम तो वो 1-1.5 साल घर में गया था। तो घर में जैसे बाकी लोग अनप्रोडक्टिव काम कर रहे थे, मैंने उस टाइम कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया था। तो 1 साल वहाँ पे कैलिस्थेनिक्स मैंने कोविड के टाइम 2020 में किए, तो उस वजह से अब कैलिस्थेनिक्स का थोड़ा सा अभी भी आता है मेरे को। कुछ फोटोज मिल सकती है इसमें दिखाना? फोटोज़, हाँ, फोटोज़ तो डेफिनेटली। वीडियोस, क्लिप्स है ऐसे क्या? कैलिस्थेनिक्स में हाँ, बहुत सारी videos चीज़ें हैं। आती हैं आई थिंक। बहुत सारी चीज़ें। व्हाट इज दिस पार्कोर भी मैंने सुना, इज दैट अ पार्ट ऑफ इट? पार्कोर में थोड़ा सा कैलिस्थेनिक्स का उसमें एलिमेंट आता है, क्योंकि उसमें आपको हैंड से जो मूवमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी कैलिस्थेनिक्स के थ्रू आती हैं। सो डेफिनेटली वो किया है? पार्कोर में टांगे भी लगती हैं, और कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स डोंट ट्रेन लेग्स, इसलिए वो नहीं किए। नाउ आइज़र भोपाल ग्रेजुएट हुए आप, हाउ डिड यू फील अबाउट लाइक आइज़र भोपाल में रिसर्च क्या थी? सबसे पहली चीज़, आपने मेजर फिजिक्स से लिया था, तो थेसिस क्या था? थोड़ा बच्चों को आइडिया दो, क्योंकि वो क्वांटम एस्ट्रो बहुत हाँ। करते रहते हैं। सो मेरा क्वांटम और एस्ट्रो में मेरी थीसिस नहीं थी, मेरी थीसिस थी इस चीज़ पे जो कि होता है हमारे ग्लासेस। सो अब ग्लास बेसिकली उसके अंदर हेटेरोजेनिटी कैसे आती है, उसके अंदर बेसिकली जो उसके फीचर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से, जैसे अगर आप मान लो अगर आप ग्लास के थ्रू एक वाइट लाइट को उसको पास करवाओगे तो किस तरीके से वो वहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्शन की बात करें, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें, और अब इस चीज़ का यूज़ कहाँ पे आता है, तो जैसे अगर आजकल आप देखोगे तो कुछ मटेरियल बनाए जा रहे हैं जिसके थ्रू हम शील्ड कर सकते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं, राइट। वो हमारी लाइट को ऐसे बेंड कराएगा कि हम देख नहीं पाएंगे कि हाँ पीछे वहाँ पे कोई पर्सन छुपा हुआ है। सो उस टाइप के मटेरियल्स में उसका यूज़ हो सकता है। और मोटा मटेरियल और समथिंग लाइक, हाँ, Let- एग्जैक्टली नेम नहीं पता मेरे को उस चीज़ का, बट उन जगह इनविजिबिलिटी एग्जैक्टली उसी चीज़ की बात कर दे ट्राई कि आपके अराउंड सारा लाइट बेंड हो जाएगा और इधर का चीज़ उधर दिखने लगेगा, तो आप नहीं दिखा। या तो इस तरीके से, या फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच करवा दो कि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो डेफिनेटली वो चीज़ वहाँ पे आपको दिखना नहीं शुरू होगी, तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी। सो उन चीज़ों में भी उसका वहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। बच्चों को लेके क्या प्लान्स है आपकी? ये क्लास 12th के बच्चे हैं ना, कई बार पढ़ाई नहीं करते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम 11th नहीं पढ़ाई इन्होंने हाँ, वो अच्छे से। सो क्लास 12th को लेके मैं तो ये बोलना चाहूँगा, सबसे अच्छी बात एक तो मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चे पहले मेरे से होमी में पढ़े थे, कुछ तो वो तो आ रहे हैं, ठीक है, उनको तो एकदम पूरी फील होगी फिजिक्स क्या चीज़ है और बेसिक से कहाँ से हमने ली थी और कहाँ से यहाँ से यहाँ लेके गए, ठीक है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका मैं ये बोलूँगा कि चलो, अगर आपके कुछ बीच में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, बेसिक एडवांस तो चलो बाद में आएंगे, बट जो बेसिक जो भी आपके डाउट्स आते रहेंगे वो साथ साथ मैं उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर करते जाऊँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, भाई मैथ्स अपनी अच्छी रखना, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती। मुझे पता है इनकी मैथ्स अच्छी नहीं है और रख भी नहीं पाएंगे, आप कुछ करोगे इनके लिए मैथ्स में? डेफिनेटली मैथ्स में जो भी आपको बेसिक डाउट्स आते रहेंगे वो हम सारी चीज़ें करते रहेंगे। और फिजिक्स में मैथ्स कहाँ पे आएगी? ट्रिग्नोमेट्री में आएगी, कैलकुलस में आएगी, वेक्टर्स में आएगी, और बस यही बेसिक चीज़ें सारी आने वाली हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल होना है, बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली वहाँ पे मैं हूँ आपके साथ। तो बच्चों, हमारा क्लास 12th का बैच जो कि है विक्रम बैच, डेडिकेटेड टू डॉक्टर विक्रम साराभाई, विक्रम 1, 2 and 3,
विक्रम 3 में आपको भैया के जैसे बहुत सारे आइज़र में जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भैया रिसर्च कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं, उनसे हम डायरेक्टली आपको कनेक्ट करते हैं एंड आपकी 1-on-1 मेंटरशिप भी होती है। सुबह से शाम तक आपसे पूछा जाता है, भाई क्या पढ़ाई चल रही है, क्या टाइम टेबल है, डाउट्स आ रहे हैं क्या? तो आपके साथ 1-on-1 इनफैक्ट बच्चे तो लिटरली एज अ थेरेपी सेशंस भी लेते हैं। वो बच्चे आइज़र के अपने मेंटर के साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो बाकी कहीं नहीं शेयर कर सकते, राइट? तो ये हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं, आप जाके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। एंड विद दैट सर, कोई फाइनल मैसेज और इन क्लास 12th के बच्चों को आप एट द एंड अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट तक कैसे पहुंचाओगे? यस, सो फाइनल मैसेज में एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, जो मेरे फिजिक्स के टीचर ने मेरे को कोटे में बोली थी कि भाई जब तक पेन नहीं चलेगा नहीं सीखोगे। अब इसका मीनिंग क्या है कि भाई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खासकर फिजिक्स और मैथ्स में, तब तक आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं, ये सीखने वाली, अंडरस्टैंडिंग, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें बेटर होते जाओगे। तो एक आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखनी, सेकंड मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रखनी, और थर्ड थिंग, जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उस चीज़ पे एटलीस्ट आपने पूरी तरीके से पूर्ण विश्वास जिसको बोलते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से ट्रस्ट करके आपने वो चीज़ करनी है, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन होने वाला है, और डेफिनेटली फिर हम लोग सारे यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे आपके सिलेक्शन के बाद। अच्छा, फिजिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जेई नीट के बीच में, तो जो बच्चे जेई के हैं या फिर नीट के एस्पिरेंट्स हैं या फिर आईआईटी या नेस्ट आपका मेजर टारगेट है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो जेई या फिर नीट या फिर आईआईटी या फिर नेस्ट, जो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, नॉट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में आपके एक नए मेंटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।